वश्वः तस्य तो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, ते श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसी के साथ मैं हर्ष श्रीवास्तव आपका चित्रा टेक ग्रुप के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जो हमारा सीरीज था उसका दूसरा पार्ट मुख्य प्रवेश द्वार के लिए वास्तु से रिलेटेड बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरह से मुख्य द्वार पे सभी वास्तु से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। इसके साथ भी अगर और भी कोई आपके डाउट्स रहेंगे इसके अलावा, वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन वीडियो। ओके, सो अगर मैं बात करूं मुख्य द्वार का, तो मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव वहीं से एंटर होती हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं कौन सी दिशा में होना चाहिए, क्या प्राकृतिक तत्व होना चाहिए, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर मैं दिशा की बात करूं, है ना, कि हमारा मेन घर हम जब प्लॉट खरीदेंगे तो वो किस दिशा में बेस्ट रहता है। अगर मैं सबसे बेस्ट दिशा मानूं तो उत्तर दिशा। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करती है। ओके, इसके अलावा पूर्व दिशा भी एक दिशा शुभ मानी जाती है और यह स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में आप ना लें तो ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है ना। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिशा की बात करूं तो यह दिशा घर में सबसे शुभ मानी जाती है। यहाँ प्रवेश द्वार बनाने से सकारात्मक का संचार होता है। मीन्स हम इन दिशाओं को थोड़ा सा, अगर जैसे सपोज करो कि हम लोग एक इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज करो किसी का नॉर्थ फेस है ना, मीन्स आपका फेस जो प्लॉट का है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ दिशा में भी हमारा मेन गेट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मार्क किया हुआ है कि सबसे बेस्ट जो गेट का मेन एंट्रेंस होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, अगर आपका नॉर्थ में फ्रंट है तो। ठीक है, अगर आपका बेस्ट आपने ले लिया है तो बेस्ट फेसिंग में भी किस तरफ को दिशा होना चाहिए, तो बेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में इस साइड में हमारा मेन गेट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगर साउथ में ले लिया है आपने तो साउथ में भी आप साउथ से ईस्ट में रख सकते हो, है ना। और कुछ उपाय और भी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर ले लिया है तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, ईस्ट में लिया है तो यही सेम नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट दिशा है ना। तो इसके साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे प्रवेश द्वार का आकार और डिजाइन कैसा होना चाहिए, है ना। कई लोग जो है इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि घर का मेन गेट कैसा रखें हम, है ना। तो आकार जो है वो प्रवेश का एक खुला हुआ, मतलब जिससे कि एनर्जी एकदम सर्कुलेट, मतलब जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो इजीली तरीके से एंटर हो पाए, है ना। तो दरवाजे का डिजाइन जो है वो एकदम सिंपल और एकदम खुला, मतलब ओपन साइडेड होना चाहिए। मीन्स वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिससे कि हमारी जो सन की रेज है वो प्रॉपर उस दिशा में, अगर आपका है तो उस दिशा में एंटर हो पाए, है ना। और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है कि घर के सामने हमें प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना। सो ये हमारे मेन कुछ टिप्स हैं, वो आप रख सकते हो, है ना। और अगर मैं बात करूँ कुछ कि कई लोगों का मन में रहता है कि हम आपके मेन गेट के पास में क्या क्या रख सकते हैं, तो प्राकृतिक तत्व में जैसे पेड़ पौधे आप रख सकते हो, है ना। फूलों का रखना शुभ माना जाता है, ये आप रख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, और कांच और शीशे का उपयोग
प्रवेश द्वार के पास कांच और शीशा लगाने से वास्तु में सकारात्मक बदलाव आता है, लेकिन ध्यान रखें कि शीशे का आकार और स्थिति सही हो। उसके लिए आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो वो मैं आपको और भी इन डिटेल्स आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्वागत की अगर जैसे वस्तुएं आपको टांगना है तो आप घंटी टांग सकते हो, या गमले जो घर में सकारात्मकता संचार करें, है ना, इस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, मीन्स वास्तु दोष जिन कारणों से हो सकता है। एक तो सबसे मेन चीज़ है कि द्वार का बंद होना। अगर प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। मीन्स आपका जो फ्रंट गेट है वो पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए, है ना। मीन्स वेंटिलेशन या कुछ ऐसा खुला ओपन होना चाहिए। इस स्थिति में द्वार को ठीक से खोलने का उपाय करें, है ना। अंधेरा और काले रंग की दीवार, मीन्स कई लोग ये रहता है कि मेन आपके जो फ्रंट गेट के पास में दीवारों को भी एकदम ब्लैक या कुछ डार्क, जिससे कि वहाँ अंधेरा टाइप में रहता है, तो वो ना, उस चीज़ से आप बचें, है ना। और दोषपूर्ण या कोई भी टूटा फूटा या दीवार में क्रैक्स आ रही है फ्रंट गेट के पास में, तो उस चीज को रिपेयर करवा लें, है ना, या ना होने पाए, ठीक है। तो इस चीज का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है मेन वास्तु के ऊपर। तो आज जो भी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो फ्रंट गेट से रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग अलग अलग बातें करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेन गेट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ संकेत की बात करूँ कि कई लोग बोलते हैं कि क्या कौन से हमें जो है प्रतीक चिन्ह या स्वास्तिक या ओम का चिन्ह जो है हम फ्रंट गेट पे लगा सकते हैं। हाँ, तो स्वास्तिक और ओम चिन्ह आप प्रवेश द्वार पर लगा सकते हो, है, क्योंकि यह सकारात्मकता प्रतीक होता है ना। गणेश की मूर्ति भी आप लगा सकते हो, इसके भी शुभ माना जाता है ना, जो कि और एक चमचमाती घंटी भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि आपके फ्रंट गेट पे इवनिंग के टाइम हमेशा लाइट को ऑन रखना है, बट लाइट भी आप एक लाइट से बचना है, वो की रेड, कई जो सीलिंग में कई लोग लगा देते, तो रेड लाइट से हमेशा बचना है ना। आप वाइट यूज कर सकते हो, येलो यूज कर सकते हो, बट रेड लाइट आपको यूज नहीं करनी है, खास तौर पे इवनिंग टाइम में। और इवनिंग में हमेशा खुली रखना है, जिससे कि आपके पास आपके जो मेन गेट पे फ्रंट में हमेशा एक सकारात्मकता बनी रहे, है ना, ठीक है। ओके, सो कई और भी चीज़ें हैं, बाकी आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सही दिशा, आकार और डिजाइन के बारे में समझा है। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी नई सीरीज रहेगी, सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग लिविंग रूम के बारे में बात करेंगे। लिविंग रूम में क्या पॉजिटिव रखना चाहिए, क्या नेगेटिव, वो सारी चीज़ों की सजावट, फर्नीचर, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।